हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर शुरू है पाइथागोरस थ्योरम। हम वी आर सीइंग द एक्सरसाइज दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.1 इन द पाइथागोरस थ्योरम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विथ रीजंस विच आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, मतलब यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स दिए हुए हैं, हमें उससे आइडेंटिफाई करना है कि विच इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट एंड विच इज नॉट। ओके, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होने के लिए क्या होना चाहिए? सपोज फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। दिस इज 3, 4 एंड 5। ओके, हमें पता है कि लार्जेस्ट साइज जो रहता है दैट इज द हाइपोटेनियस। तो हमें पता है क्या होता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज व्हाट? इट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग टू साइड्स, राइट? इट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ओके, तो ऐसे करेंगे तो हमें पता है कि हाइपोटेनियस इज व्हाट? हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइज होता है। ओके, तो क्या होना चाहिए बाय द पाइथागोरस थ्योरम? यहाँ पे देखो, अगर मैंने 3, 5, 4 लिया तो 5 स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, अभी हम ऐसे लिखेंगे एंड इफ LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है तो वी कैन से दैट इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, तो हम कैसे क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। पहला लिया मैंने 3, 5, 4 वाला, सो 5 स्क्वायर निकाल लेते हैं, दैट विल बी 25, इसको 1 बोलते हैं। देन बाद में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का एडिशन, वो क्या होगा? 3 स्क्वायर इज व्हाट? इट इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज व्हाट? 16। ओके, 9 प्लस 16 क्या हुआ? 25। ओके, सो ये 2 है। ओके, फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, 1 एंड 2 से क्या हुआ? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ओके, देयरफॉर इट इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, राइट? दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट ना? समझ में आया क्या किया? हाईएस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस टू साइड्स। ओके, तो यहाँ पे भी सेम वैसे करेंगे। देखो, अभी मैंने पहला अच्छे से सॉल्व करके दिखाया, दूसरा दिखाती हूँ अभी, या आप लोग भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? हाईएस्ट कौन सी साइड है? 12 का स्क्वायर क्या होगा? इट विल बी 144। ओके, देन 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 4 स्क्वायर क्या है? इट इज 16 और 9 स्क्वायर क्या है? 9 स्क्वायर 81। दोनों का एडिशन क्या हो रहा है? 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 1 is what? 9. Okay, तो 97 is not equal to 144. Okay, then what we can say that 4 square plus 9 square is not equal to 12 square. Therefore it is not a पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ओके, तो एक्चुअली अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई विथ रीजंस बोला है तो आपको ये पूरा करके देखना पड़ेगा। ओके, अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही होता, मतलब MCQs में होता, तो आप लोग गेस कर सकते हो। गेस कैसे कर सकते हो? देखो यहाँ पे मैं कैसे गेस करती कि 12 2 का देखो ये तो नंबर्स छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें इसका स्क्वायर पता है या वो हो जाएगा। अगर गेस करना है तो इसमें अगर मुझे गेस करना है तो मैं कैसे करती? देखो, अभी 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। ओके, तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 6 आएगा। फिर 70 का स्क्वायर यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 0 आएगा, राइट ना? बिकॉज 10 0 आएगा, राइट ना? 70 का स्क्वायर कुछ भी होगा वो 0 आएगा। ओके, तो ये यूनिट प्लेस 6 आएगा। 74 का स्क्वायर, 74 का यानी 4 का स्क्वायर यूनिट प्लेस में आएगा, दैट इज 6। ओके, तो देर आर मोर चांसेस दैट दिस विल फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। या आप लोग करके देखो, दिस विल फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, अगर आप यही मेथड से जाते हो तो 4 का स्क्वायर 6 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा एंड एडिशन 6 होगा, बट 7 जो एंड आता है उसका स्क्वायर क्या आएगा? 9 आएगा, राइट ना? बिकॉज 7 7 49, 9 इन द यूनिट प्लेस। ओके, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ओके, पर यहाँ पे विथ रीजंस बोला है तो आपको पूरा करके देखना पड़ेगा। ये देखो 5 12 13, ये पता है कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, आप उसको अच्छे से याद रखो। जैसे 3 5 4, ये तो सबको पता है 3 5 4। फिर बाद में मैंने बताया था 6 8 10, ये भी इसको ध्यान में रखो। फिर 5 12 एंड 13, ये हमने इसके पहले वाले क्लास में किया भी था कि 5 12 13 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म होता है। कैसे होता है 5 12 और 13? देखो, 5 का स्क्वायर क्या है? 25, 12 का स्क्वायर क्या है? 144, इसका एडिशन क्या आ रहा है? 169 and 169 is what? It is a 13 square. Okay, so it forms a Pythagorean triplet. Okay, आप लोग इसका करके देखो, इसका फॉलो होगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 121 आएगा, राइट ना? 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 61 के स्क्वायर में भी एंड में यानी यूनिट प्लेस में 1 ही आएगा। ओके, सो दिस विल ऑल्सो फॉलो अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, पर यहाँ पे विथ रीजन से आप सबके स्क्वायर करके कैलकुलेट करके ऐसे लिख के देखो। ओके, दैट इज विथ रीजन हो जाएगा।
ओके तो ये था फर्स्ट प्रॉब्लम। देन बाद में इसमें यही एक्सरसाइज में ये फर्स्ट था ना, हाँ, सेकंड थर्ड फोर्थ सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं जो कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में किए हैं। ओके वो सारे आप करके देखो, या उसी के टाइप के जैसा ये क्वेश्चन है वो मैं यहीं पे लूंगी। ओके या इसके पहले वाला लेक्चर एक बार और देखो, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके सो आई विल डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। ओके क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, सॉल्यूशन में वही हमें ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लगाना है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, देन यू विल गेट द आंसर। या सम क्वेश्चंस आर डिपेंडिंग ऑन द 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम एंड सम क्वेश्चंस आर डिपेंडिंग ऑन द 45, 45, 90 डिग्री प्रॉपर्टी। ओके तो नेक्स्ट करते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन है, दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें लिखा है फाइंड ए बी कॉमा बी सी। ओके एंड दे हैव आस्क्ड टू फाइंड आउट द एंगल बी ए सी। ओके बी ए सी भी फाइंड आउट करना है, ये एक्टिविटी है 2 मार्क्स के लिए। देखो तो ये फिगर दिया है ए बी सी। ओके ए बी सी दिया है, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ना, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके तो एंगल बी इज व्हाट, एंगल बी है 90 डिग्री का। ओके दे हैव मेंशन इन द एक्टिविटी दैट एंगल बी इज 90 डिग्री। ओके देन यहाँ पे दो देखो, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि दिस साइड एंड दिस साइड इज सेम है। ओके तो हमें पता है कि अगर साइड सेम है तो द एंगल्स विल ऑल्सो बी अ सेम। सो मैं क्या कह सकती हूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, राइट ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। और हमने अभी गेस कर ही लिया कि व्हाट विल द एंगल ए एंड एंगल सी, वो रहेगा 45 डिग्री का। क्यों रहेगा 45 डिग्री का, क्योंकि 45 प्लस 45 90 होगा, एंड दिस 90 क्या होगा 180 होगा। 180 होना चाहिए, क्यों, बिकॉज वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। क्या है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट 180 डिग्री। ओके पर वी हैव टू राइट द थिंग्स। ओके तो मैं इसको बोलती हूँ ए एक्स है, ए इज ऑल्सो एक्स। ओके व्हाई, दिस इज सेम, सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, सिंस साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी। ओके साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी है। ओके इसमें आपको लिखना है अच्छे से। ओके तो क्या होगा, सो ये होगा एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 180। दिस इज बाय विच प्रॉपर्टी, दिस इज व्हाट, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। व्हाट, बिकॉज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इतना लिखा तो काफी है। ओके तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट 2 टाइम्स एंगल एक्स इज इक्वल टू व्हाट 180 माइनस 90। ओके 180 माइनस 90 क्या हुआ 90 हुआ। सो एंगल एक्स क्या होगा 90 डिवाइडेड बाय 2 विच कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। ओके तो हमारा क्या हो गया, एंगल एक्स कितना डिग्री हो गया, वो हो गया 45 डिग्री का हो गया। ओके तो अभी कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, वी विल यूज 45 45 40 45 45 90 वाला। ओके प्रॉपर्टी, ओके ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो उससे हमें क्या पता है कि द टू परपेंडिकुलर साइड्स, राइट ना, ए बी एंड बी सी, राइट ना, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, इट विल बी 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनियस, 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनियस। यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, द हाइपोटेनियस इज व्हाट, इट इज ए सी। क्या है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज ए सी। ओके सो व्हाट आई विल राइट 1/√2 टाइम्स ए सी। ए सी इज व्हाट, इट इज गिवन एज √8। ओके तो √8/√2 क्या हो जाएगा, दिस विल कम्स आउट टू बी √4 विच विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी 2, राइट ना, क्योंकि लेंथ तो निगेटिव नहीं हो सकती। ओके सो यू विल गेट 2, राइट, √2 √8 वो कैंसिल हो गया, यू विल गेट व्हाट √4। ओके देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √4, इट इज 2। ओके सो ए बी एंड बी सी की वैल्यू क्या है, दैट इज 2, जो भी यूनिट है वो। ओके पर यहाँ पे यूनिट नहीं दिया तो यू कैन राइट 2 यूनिट। ओके ये 5th क्वेश्चन हो गया। देन द 6th क्वेश्चन इज व्हाट, 6th क्वेश्चन इज फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। ओके आई विल रब दिस। द क्वेश्चन इज the question is find the side and perimeter of a square. Find, this is the 6th one. Okay, find side and perimeter. Find side and perimeter of a square. Find the side and perimeter of a square whose diagonal is given. Okay, whose diagonal
डायगोनल इज व्हाट, इट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो ये हमारा स्क्वायर है। ओके ओके, एंड दिस इज द डायगोनल, नाम दे दो इसको ए बी सी डी। ओके, एंड वी नो दैट ऑल द एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर इज व्हाट, इट इज ऑफ 90 डिग्री। ओके, एंड देन राइट ना ए बी सी डी। ओके, तो हम क्या करते हैं, डायगोनल इज गिवन विच इज 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, यहाँ पे गिवन लिखते हैं, गिवन स्क्वायर ए बी सी डी। ओके, एंड डायगोनल। ओके, सो बी सी बी, कुछ भी लिखो आप लोग। ओके, ऐसे भी फॉर्म कर सकते हो। सो आई हैव रिटन बी डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, तो व्हाट टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, साइड। ओके, टू फाइंड व्हाट, side. We know that what is the property of the side, square, all the sides are equal. Okay, side, to find side, and what to need to find out, perimeter. Okay, what is the perimeter of a square, it is what, 4 times the side, right ना, perimeter, right, 4 times the side. Okay, तो निकालते हैं। सो क्या कंसिडर करेंगे हम, क्या कंसिडर करेंगे, we will consider a right angle triangle। ओके, कौन सा, ये वाला करते हैं, राइट ना, बी डी सी। ओके, बी डी सी। ओके, बी डी सी कंसिडर किया। सो क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री का है। सो दिस बी डी इज हाइपोटेन्यूज। ओके, सो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, राइट ना, बी डी। ओके, ये कहाँ से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, आप लोग लिखो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, और हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है, क्या है, बी सी और डी सी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ओके, सो इसको मैं लिखती हूँ 2 टाइम्स बी सी स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, एंड बी डी स्क्वायर क्या है अपना, बी डी स्क्वायर कितना है, इट विल बी गिवन एज 100, सॉरी 10 स्क्वायर। ओके, सो 10 स्क्वायर क्या होगा, दिस विल बी 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी स्क्वायर। ओके, सो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 2 विच कम्स आउट टू बी 50, एंड देयरफॉर व्हाट विल बी द बी सी, बी सी क्या होगा, रूट ऑफ 50। ओके, व्हाट इज रूट ऑफ 50, 50 को क्या लिखूंगी, 25 इंटू 2। ओके, सो इट इज व्हाट, 25 का रूट क्या आएगा, 5। ओके, 5 रूट 2। ओके, सो बी सी इज इक्वल टू 5 रूट 2। ओके, सो जिसका रूट नहीं निकलता यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, सो 5 रूट 2। फिर बाद में क्या करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होती है स्क्वायर की, दिस विल बी 4 टाइम्स साइड। ओके, तो हमारी साइड निकल आई 4 इंटू 5 इंटू रूट 2। ओके, तो ये क्या होगा, सो दिस विल बी 20 रूट 2 एंड इट इज सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे मेंशन किया है तो यू प्लीज राइट सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया अपना पेरीमीटर, पेरीमीटर इज गिवन। ओके, सो दिस इज अ 6th क्वेश्चन। ओके, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे फिगर दिया है, एंगल ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन भी है कि एफ, दिस इज व्हाट, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का है यहाँ पे। जी डी इज इक्वल टू सी डी ई एफ, ऐसा है, राइट ना, डी ई एफ, दैट्स व्हाई एफ इज 90 डिग्री एंड दे मेंशन व्हाट दे हैव मेंशन दैट जी डी इज इक्वल टू 8 and FG is equal to 12। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, we have to find out EG, then we need to find out FD, then we need to find out EF। ओके, देखो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम we can use here। और देखो यहाँ पे ये भी 90 डिग्री का है एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसके लिए देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये ए दिया है, दिस वन, ये फाइंड आउट करना इजी। तो इसमें क्या करेंगे हम, वी विल अप्लाई अ ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ओके ओके, सो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रही हूँ बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ओके, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ओके, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम से क्या होगा, व्हाट विल बी बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलते हैं, वो है एफ जी इज दैट सेगमेंट ना, सो ये होगा एफ जी स्क्वायर या एफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 सेगमेंट्स, व्हाट, इट इज द जी डी इंटू ई जी। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट ई जी। सो ये क्या, एफ जी इज व्हाट, इट इज गिवन एज 12 इंटू 12। ओके, जी डी इज व्हाट 8 और ई जी वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो ई जी इज इक्वल टू क्या होगा,
EG will be equal to what? EG will be equal to what? It is 12 into 12 divided by 8. तो ये क्या होगा? ये होगा 4 2 जा 8, 4 3 जा, राइट ना, 4 3 जा 2 6 जा, ओके, सो 6 3 जा 18, ओके, सो ये क्या होगा 18 सेंटीमीटर जो भी है, ओके, सो EG वी गॉट EG एज 18 सेंटीमीटर, EG मिल गया हमें, क्या मिला EG 18, ओके, ये हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ओके। फिर बाद में क्या फाइंड आउट करना है, EG हो गया, फिर बाद में FD, ओके, तो FD देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा है राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा है अपना FGD, ओके, FGD कौन सा है ये, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो ये क्या होगा, दिस विल बी FD, ये 90 डिग्री का है, सो ये 90 डिग्री का है, राइट ना, तो ये क्या होगा, दिस विल बी हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या होगा, इट विल बी FD स्क्वायर, राइट ना, अपोजिट टू दिस वन, FD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, FD स्क्वायर इज इक्वल टू होगा GD स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर, राइट ना, ये होगा GD स्क्वायर प्लस GF का होल स्क्वायर, ओके। देन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, FT फाइंड आउट करना है, यू कैन गो विद दिस वन, सो ये होगा 12 स्क्वायर, सॉरी GD इज व्हाट, इट इज द 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ओके, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, 64 हो जाएगा ये, एंड ये होगा 144, तो ये कम्स आउट टू बी व्हाट, 4 जा 8, ओके, 208, ओके, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके, सो ये क्या होगा, व्हाट विल बी द FT, देयरफॉर FD विल बी व्हाट, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 208, तो अंडर रूट ऑफ 208 कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये 4 से डिवाइड होता है, राइट ना, आई विल राइट 4 5 जा, ओके, एंड देन 4 2 जा, ओके, एंड देन मुझे पता है कि 52 यानी क्या होता है, 52 यानी होता है इट विल बी 13 इंटू 4, ओके, 13 इंटू 4, तो ये इसमें से 4 है, तो एक 4 आउट आएगा, कमा, एंड इट विल बी रूट 13, ओके, तो ये क्या होगा, व्हाट विल बी द FD देन 4 रूट 13, ओके, देन क्या फाइंड आउट करना है, EF, तो आप लोग इसको ये ट्रायंगल को लो, कौन सा, EGF, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड आउट कर सकते हो, तो क्या 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का एडिशन होगा EF, ओके, अगर वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करके उसके फैक्टर्स निकाल के आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ओके, ये हो गया 7th प्रॉब्लम, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, 8th प्रॉब्लम है, 8th प्रॉब्लम हम करते हैं सॉल्व, तो 8th प्रॉब्लम क्या है, 8th प्रॉब्लम भी है जस्ट लाइक दिस वन, ओके, ये स्क्वायर पे था, 8th प्रॉब्लम है रेक्टेंगल पे, तो उसमें दिया है फाइंड डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, देखो क्या पूछा है, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल पूछा है, फाइंड, लिखती हूँ यहाँ पे, ओके, लिखती हूँ, क्या है वो होगा, वो है क्वेश्चन है, दैट इज द फाइंड डायगोनल ऑफ ए, फाइंड, ये दिस इज द 8th क्वेश्चन, डायगोनल ऑफ, फाइंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, diagonal of rectangle, of course length and breadth is given, suppose length कितना दिया हुआ है, length is given as 35 सेंटीमीटर है, and the breadth is 12 सेंटीमीटर है, ओके, breadth कितना है 12 सेंटीमीटर, ओके, देखो तो रेक्टेंगल निकालते हैं, ओके, सो ये हो गया रेक्टेंगल ABCD, ओके, तो इसका लेंथ दिया है 35 और ब्रेथ दिया है 12 सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द डायगोनल, ओके, तो इजी क्वेश्चन है, ओके, सिंपल क्या करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम, देखो आप लोग लिखो यहाँ पे अच्छे से, दिस इज अ रेक्टेंगल, लेंथ इज गिवन एंड ये, ओके, ये दिया नहीं है, ये हमने ड्रॉ किया, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होगा, दिस विल बी DB स्क्वायर, ओके, DB फाइंड आउट करना है, DB इज व्हाट, इट इज द डायगोनल, डायगोनल क्या है DB, ओके, वो फाइंड आउट करना है टू फाइंड में, ओके, तो ये हो जाएगा, देन DB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, DB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, राइट ना, BC स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, BC क्या है, BC इज 12 स्क्वायर एंड DC क्या है, DC इज 35 स्क्वायर, देखो 12 स्क्वायर क्या होता है 144 एंड 35 का स्क्वायर ना, जो नंबर एंड हो रहा है 5 से, ओके, जो नंबर 5 से एंड हो रहा है, ओके, उसका स्क्वायर मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालने का,
5 का स्क्वायर क्या होता है 25। सो जो हमें कभी भी 5 का स्क्वायर मतलब द नंबर्स विच आर एंडिंग विथ 5 उसका स्क्वायर पूछा है तो हमेशा एंड में क्या आएगा 25 आएगा। ओके, फिर बाद में क्या करना है, ये 3 है ना यहाँ पे, देन उसके बाद जो नंबर है 3 एंड उसके बाद कौन सा नंबर है 4, तो 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन लेना है। क्या हो रहा है 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन, वो हो रहा है 12। तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर क्या होगा, इट विल बी 12 25। वैसे ही अगर आपको 45 का निकालना है तो 45 का क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे आएगा, देन 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 क्या होगा 20। सो 45 का स्क्वायर क्या होगा 20 25। ओके, अगर आपको रिवर्स जाना है, रिवर्स यानी 2025 का स्क्वायर रूट निकालना है, क्या करना है 2025 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे करोगे 25 का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और फिर ये 20 के फैक्टर्स निकालना है, 20 के फैक्टर्स क्या हो गए 4 इंटू 5। तो इसके जो स्मॉलर है ना, स्मॉलर यहाँ पे स्मॉलर लिखना है, स्मॉलर लिखना है, राइट ना, अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस इज अ ट्रिक। ओके, अगर ट्रिक ध्यान में नहीं रहती है तो आप लोग क्या करो, डायरेक्टली 35 इंटू 35 करो, बट इफ यू रिमेंबर द ट्रिक दिस विल बी लॉन्ग लास्टिंग फॉर यू, क्योंकि 5 तो ऐसा नंबर है जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ कभी भी जाओ तो ऐसे बहुत टाइम पे हमें इसके ट्रिक की जरूरत पड़ती है। ओके, ध्यान में रखो। तो ये हो गया 144। अभी 35 का स्क्वायर क्या निकाला हमने, इट इज 1225। तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज 144। सो ये होगा 5 + 4 इज व्हाट, इट इज 9, 4 + 2 इज व्हाट 6 एंड इट इज 1369। ओके, सो ये क्या हुआ DB स्क्वायर हुआ। अभी क्या हमें फाइंड आउट करना है DB इज व्हाट, इट इज द डायगोनल एंड इट इज व्हाट, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1369। ओके, तो स्क्वायर रूट निकालना है 1369 का। तो देखते हैं इसकी सम, ये क्या हो रहा है 3 + 1 इज 4, 6 + 4 इज व्हाट 10, 10 + 9 इज व्हाट, इट इज 19। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इवन नंबर नहीं है, इसीलिए ये इवन नंबर नहीं है, इसीलिए इसमें 2 में भी फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो इसके फैक्टर्स निकालना डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। तो अभी क्या ट्रिक करेंगे, किसका स्क्वायर रूट निकाले। देखो, तो मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बताए, तो उसमें क्या बताया कि कोई भी नंबर है जिसका एंड में 9 आ रहा है तो कौन से इसका स्क्वायर रूट हो सकता है, एक तो आइदर वो 3 का हो सकता है या 7 का हो सकता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 जा 9 होता है, इवन सॉरी यूनिट प्लेस में 9 आया, राइट ना, 9 है तो ये 3 का हो सकता है या 7 का हो सकता है। क्यों, क्योंकि 3 इंटू 3 क्या होता है 9 होता है एंड 7 इंटू 7 49 होता है, तो वो भी यूनिट प्लेस में 9 आता है। ओके, तो ये कौन से भी इसका होगा, तो कौन से इसका हो सकता है, ये 3 और 7 एंड होने वाले डिजिट का हो सकता है। पर देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 35 और 12 का लिया, तो जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा 35 के बाद ही आएगा। ओके, 35 के बाद आएगा, तो 35 के बाद द नंबर्स विच एंड विथ 3 एंड 7, तो 35 के बाद सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा 37 आएगा। ओके, फिर बाद में 43 आएगा। तो सबसे पहले, और आप लोग नहीं 45 का क्या 2025 है। ओके, तो पहले देखो ये 43 का भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 45 का ऑलरेडी 2025 है, तो 43 का भी क्या होगा वो हायर ही होगा, यानी 19 में वगैरह आएगा। ओके, तो ये 43 का भी नहीं हो सकता, ये 37 का ही हो सकता है। तो मैं 37 का चेक करती हूँ, 37 इंटू 37 कितना होता है, 7 7 सा 49, 9 4 7 21 21 एंड 4 25। ओके, देन यहाँ पे 0, 3 7 सा 21 1 2 3 3 सा 9 9 और 2 11। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 9 6 3 1। ओके, तो राइट, आवर आंसर इज राइट। ओके, तो ये DB 1369 किसका स्क्वायर रूट है, दिस इज फॉर 37। ओके, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा गेसिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद निकाल के देखना पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर यू कैन लेफ्ट द प्रॉब्लम हियर। ओके, अगर नहीं बन रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बनता ही है, ऐसे नंबर नहीं आते, कभी आते हैं तो यू कैन सॉल्व। ओके, दिस इज द 8th प्रॉब्लम। नाउ विल मूव टू द 9th प्रॉब्लम। 9th प्रॉब्लम क्या है, सम फिगर इज गिवन। ओके, अंडरस्टैंड दिस वन, स्क्वायर का हो गया, रेक्टेंगल का हो गया। ओके, now we'll move to the next problem. Next problem is what, next problem है M is a midpoint of QR. Okay, so figure is given, so first of all I will draw figure, ये 9th problem है। okay okay okay, so figure is given, it is, ये क्या है, figure है, this is PQR, figure है PQR। okay, and यहाँ पे M है and this M is what, M is the midpoint of RQ। okay, mention है M is midpoint
m क्या है, मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, ओके, एंड मेंशन भी किया है ना, ओके, स्ट्रेट लाइन समझो उसको, ओके, m इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ओके, एंड एंगल पी आर क्यू गिवन है 90 डिग्री, ओके, पी आर क्यू गिवन है 90 डिग्री, ओके, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू स्क्वायर, ओके, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर, ओके, -3। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन प्रूव करने के, ओके, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ आंसर निकाला तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि बराबर है या गलत है, बट प्रूव करने के बाद आंसर आने के बाद लगता है हाई मुझे मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ओके, दिस क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स, ओके, तो देखते हैं हमें मिलते हैं या नहीं 4 मार्क्स की, ओके, तो क्या करेंगे, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर, ओके, तो क्या करते हैं, कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, पी आर क्यू, ओके, पी आर क्यू पाई, ओके, देन क्या लगाते हैं, एक ही पता है, क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ओके, सो क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये होगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ओके, एक बार यहाँ देखने का, एक बार यहाँ देखने का, ओके, क्या चाहिए हमें, ओके, ओके, तो क्या हुआ, आर क्यू स्क्वायर हुआ। अभी देखो ये क्या है, m इज द मिड पॉइंट है, राइट ना, m क्या दिया है, m इज मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट है ना, आर एम इज इक्वल टू क्या होगा, आर एम इज इक्वल टू होगा एम क्यू, ओके, या मैं ये भी कर सकती हूँ कि आर क्यू, राइट ना, आर क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स आर एम होगा, क्या होगा, आर क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर एम होगा, ओके, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो आर क्यू के जगह पे 2 टाइम्स आर एम डालती हूँ, ओके, ये मैंने कैसे गेस किया वो भी मैं आपको बताती हूँ, 2 टाइम्स आर एम स्क्वायर हो जाएगा ये, ओके, तो 2 टाइम्स आर एम यानी ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस 4 आर एम स्क्वायर हो जाएगा। देखो अभी मुझे क्या चाहिए, मैंने ये आर एम में मैं क्यों गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पी एम है, ओके, पी एम है, ओके, इसीलिए मैं एम क्यू के इधर नहीं गई, क्योंकि एम क्यू के इधर गई तो मैं तो राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला लगा पाऊंगी, पर उसमें पीएम नहीं है, पीएम आने वाला कौन सा है, आरएम ही है, ओके, तो अभी मैं ये छोटू वाला है ना, छोटू ट्राइंगल, उसको पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी, ओके, तो कौन से वाले थ्योरम को लगाऊंगी, पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल है वो कौन सा, छोटू, दैट इज व्हाट, पी आर एम, ओके, और पी आर एम से क्या हो जाएगा, मेरा होगा पी एम स्क्वायर, ओके, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, ओके, पी आर स्क्वायर, और ये होगा, तो हमें क्या नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, देखो इस इधर देखो यहाँ पे पी एम स्क्वायर चाहिए हमें, ओके, और पी आर स्क्वायर चाहिए, तो आर एम के जगह पे, राइट ना, आर एम नहीं चाहिए, तो आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आर एम स्क्वायर, ओके, एंड दिस आई विल पुट इन दिस वन, सो इसको मैं 1 बोलती हूँ, इसको 2 बोलती हूँ, ओके, फिर मैं बोलती हूँ 2 in 1, ओके, 2 in 1 मतलब मैंने इक्वेशन 2 को कहाँ सब्स्टिट्यूट किया, 1 में सब्स्टिट्यूट किया, तो मेरा 1 क्या बन जाएगा, 1 बनेगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स आर एम स्क्वायर, तो अभी आर एम देखो क्या है, आर एम है, इट इज पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ओके, देखो राइट ना, अभी हमें जो जो चाहिए ना वो यहाँ पे मिल रहा है, पीएम है यहाँ पे पी आर है, ओके, सो ये होगा पी आर स्क्वायर प्लस 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर, राइट ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा 4 पी एम स्क्वायर एंड ये पी आर माइनस पी आर, सो -4, सो ये आएगा -3 पी आर स्क्वायर, ओके, और ये है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, तो देखो अब सेम ही है, 4 पी एम स्क्वायर -3 पी आर स्क्वायर, ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से बॉक्स करेंगे एंड विल राइट हेंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, विल राइट हेंस प्रूव्ड, ओके, सो दिस इज द प्रूफ फॉर दिस वन, इजी है ना, राइट, ओनली वी हैव टू कंसीडर द पाइथागोरस थ्योरम 2 टाइम्स, सिर्फ मुझे देखो यहाँ पे कैसे क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो हमें इधर देख के पहचानना है, ओके, इधर हमें क्या चाहिए तो हमें करना है, ओके,
सो आप बुक में जितने भी है उतने अच्छे से करके देख लो. ओके, नाउ विल सॉल्व द लास्ट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस एक्सरसाइज एंड दैट प्रॉब्लम इज, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 10th प्रॉब्लम. क्या है प्रॉब्लम 10? वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ ए स्ट्रीट. ओके, वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग्स. ओके, दो बिल्डिंग है हमारे पास. ओके, दो बिल्डिंग है, वो क्या है ऑन आइदर साइड ऑफ ए स्ट्रीट. ओके, ये स्ट्रीट है. ओके, दिस इज द वन साइड ऑफ द स्ट्रीट, दिस इज द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट. वहाँ पे क्या है, दो बिल्डिंग्स है जो क्या है पैरेलल टू ईच अदर. ओके, ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट, ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया. ओके, पैरेलल टू ईच अदर. अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस ऑन द स्ट्रीट. यहाँ पे कहीं तो भी लैडर रखी हुई है ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट स्टॉप जस्ट रीचेज द विंडो ऑफ ए बिल्डिंग. ओके, वो क्या पे रीच हो रही है, बिल्डिंग पे, विंडो पे हो रही है, लैडर ऐसी लगाई. ओके, रीचेज विंडो पे बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर. तो ये बिल्डिंग की हाइट हो गई 4 मीटर. राइट, फिर बाद में देखो क्या बोलते हैं. ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट. मतलब लैडर, ये लैडर है, लैडर को अभी इधर पे, ये लैडर ना ऐसी थी, उसको क्या किया, ऐसे शिफ्ट किया. राइट ना, ऐसे को, ऐसी लैडर थी अपनी, उसको ऐसे शिफ्ट किया. तो क्या हुआ फिर, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इट टॉप्स टचेज द विंडो ऑफ अदर बिल्डिंग एट ए हाइट ऑफ 4.2 मीटर. मतलब ये दूसरी वाली बिल्डिंग है, उसका हाइट कितना है, 4.2 मीटर. मतलब जो भी विंडो है वहां पे टच हो रहा है वो 4.2 मीटर पे टच हो रहा है. और क्या पूछा है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट. तो ये हमारा क्या था, ये हमारा स्ट्रीट था. राइट ना, ये हमारा स्ट्रीट है. तो इसको हम नोमेनक्लेचर करते हैं, इसको बोलते हैं, आई विल ड्रॉ सेपरेटली हियर. ओके, सो दैट वी कैन सॉल्व. देखो देखो, ओके, क्या है अपने पास, एक स्ट्रीट है. देखो अच्छे से. ओके, ये स्ट्रीट है. ओके, दो बिल्डिंग्स है. ओके, फिर यहाँ पे लैडर लगाई, ये 4.2 मीटर, 4 मीटर को टच हुआ. दूसरे साइड में 4.2 मीटर को टच हुआ, ये 4.2 मीटर को टच हुआ. ओके, एंड दे हैव आस्क्ड द लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग है. लैडर की लेंथ भी दी है, दैट इज 5.8 मीटर लॉन्ग. सो ये भी लैडर ही है, सो दैट विल बी ऑल्सो 5.8 मीटर लॉन्ग. ओके, और दे हैव आस्क्ड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट. तो ये हमारा विड्थ था, ये स्ट्रीट है. ओके, सो दिस इज, आई विल कॉल ए का बी बोलो, ए बी सी. ओके, और इसको बोलती हूँ आर डी, कुछ भी बोलो. ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन कॉल एनीथिंग. ओके, तो हम इसको सॉल्व करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर डी. ओके, यहाँ पे आप लोग मेंशन करो ये बिल्डिंग. ओके, इसको हम लिखते हैं, ये क्या है, बिल्डिंग है, दिस इज बिल्डिंग लिखो आप लोग. ओके, दिस इज बिल्डिंग है. ये क्या है, ये और ये दोनों, ये क्या है, लैडर है. ओके ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रीट. क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट. ओके, विड्थ ऑफ स्ट्रीट. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स. पूछा हुआ क्वेश्चन है, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज व्हाट, आर डी है. तो हमें आर डी फाइंड आउट करना है. आर डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम आर डी इज व्हाट, आर डी इज नथिंग बट, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आर डी क्या है, आर सी प्लस सी डी है. राइट ना, और आर सी और सी डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे. राइट ना, ये तो पैरेलल है. ओके, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम. तो सबसे पहले कौन सा कंसीडर करते हैं, कौन सा भी करो, ये करते हैं, ए सी आर. ओके, कंसीडरिंग राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा वाला, इट इज ए आर सी. ओके, ए आर सी कंसिडर किया तो क्या होगा, इट विल बी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए आर स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर होगा. ओके, क्या फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है आर सी स्क्वायर. ओके, सो ये क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर सी स्क्वायर हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे आर सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्या होगा, ए सी स्क्वायर यानी क्या है 5.8 स्क्वायर माइनस ए आर क्या है, इट इज 4.2 स्क्वायर. तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे इसका 5.8 का स्क्वायर निकालो ये करो, उसके बजाय हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं. व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज, यहाँ पे लिख लेते हैं हमें. ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. ओके, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है. राइट, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा, इधर पे दूसरा करेंगे फिर. ओके, ये होगा 5.8 माइनस 4.2 इंटू 5.8 प्लस 4.2. ओके, तो 5.8 माइनस 4.2 क्या होगा, 8 माइनस 2 इज व्हाट 6, 5 माइनस 4 इज व्हाट 1, 1.6. और ये होगा
ये 10 होगा, राइट ना, 10.0। ओके, तो 1.6 इंटू 10 क्या होगा, 16 होगा। सो आर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो आर सी की लेंथ आ गई 4। ओके, अभी क्या करना पड़ेगा, आर सी हो गया, अभी सी डी निकालना पड़ेगा। तो सी डी के लिए क्या करेंगे हम, वी विल कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा कंसिडर करेंगे, विल कंसिडर बी डी सी। ओके, यहाँ पे लिखो ऐसे बी डी सी कंसिडर किया तो क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ये बन जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इट इज बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओके, सो व्हाट विल बी द सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर होगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ओके, बी सी क्या है अपना, ये है 5.8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 5.8 माइनस 4 और 5.8 प्लस 4। ओके, तो 5.8 माइनस 4 क्या होगा, 1.8, राइट ना, एंड इट इज व्हाट 1.8 इंटू ये क्या होगा, ये होगा 9.8, राइट, 9.8। तो इसको कैसे लिखते हैं, ये स्क्वायर है, राइट ना, इसका फिर अंडर रूट लेना है, राइट ना, तो इसको लिखते हैं 18/10 और इसको लिखते हैं 98/10। ओके, तो इसके फैक्टर्स अभी जमाने हैं, मतलब क्या आएगा, तो 18 को लिखती हूँ मैं 9 2 जा, ओके, और ये 98 लिख रही हूँ और यहाँ पे 100 लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा 9 इंटू, क्योंकि 9 का मुझे ऑलरेडी पता है ना, 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3 आएगा, इसलिए मैंने 9 को वैसे ही रहने दिया। और 98 इंटू 2 होता है, वो होता है 196, 8 2 जा 2 8 जा 6 1 9, ओके 196 बाय 100। ओके, तो 9 का क्या है, 3 है। ओके, तो ये हो गया, ये है सी डी स्क्वायर, ये हो गया अपना सी डी स्क्वायर। तो सी डी इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सी डी इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, 196 का 14 आएगा और 100 का 10 आएगा। ओके, तो 14 इंटू 3 क्या होता है, 3 4 जा 12 1। ओके, जस्ट मिनट। ओके, तो ये क्या होगा, 3 लेकर 3 4 42/10। ओके, राइट ना, 42/10 हुआ, तो सी डी हो जाएगा 4.2। क्या हुआ, 4.2 हो रहा है, क्या था, मीटर में है। ओके, सो आर सी इज इक्वल टू 4 मीटर है एंड सी डी इज इक्वल टू 4.2 मीटर है। ओके, सो हमें क्या चाहिए, वी वांट आर डी। सो व्हाट इज आर डी, आर डी इज नथिंग बट इट इज आर सी प्लस सी डी। आर सी क्या है, 4 है, और सी डी क्या है, 4.2, सो विच कम्स आउट टू बी 8.2 मीटर। और यहाँ पे अच्छे से लिखो क्योंकि हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है ये। So therefore width of the street is what? Width of street is 8.2 meter. 8.2 meter. Okay, so this is the complete answer. So देखो सारे प्रॉब्लम इजी है, आपको अच्छे से पूरे कंसंट्रेशन से सॉल्व करना है। ओके, and this type of problem is again there in applications of Pythagoras theorem that will continue in the next class.